हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का गाइस इंजीनियर्स वाला में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे एमपी ट्रांसको यानी कि एमपी पीटीसीएल में गाइस जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर की भरमार वैकेंसी आई हुई है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे इस वाली वीडियो में गाइस हम लोग बात करेंगे जूनियर इंजीनियर के ऊपर फोकस करेंगे और इस वीडियो में देखेंगे बी बीटेक यहाँ पे दोनों एलिजिबल है या फिर नहीं हमारे पास में, अदर स्टेट एलिजिबल है या फिर यहाँ पे नहीं है एलिजिबल हमारे पास में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है इसके बारे में बात करेंगे। तो अब यहाँ पे आप देखिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में, तो जैसे कि आप जानते हैं 247 यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। और यहाँ पे आपका जो डिपार्टमेंट है एमपी पीटीसीएल, ये आपका ट्रांसमिशन का डिपार्टमेंट है। आपके पास में जो पोस्ट लेवल यहाँ पे थर्ड कैडर रहेगा टेक्निकल कैटेगरी में आपका। और यहाँ पे आपकी सैलरी सर कितनी रहेगी वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। चलिए, तो सेकेंडली आप यहाँ पे जान लेते हो। अच्छा, 247 गाइस इज अ वेरी गुड वैकेंसी, है ना, बहुत ही प्यारी वैकेंसी है। और यहीं पे बता देता हूँ कि अदर स्टेट एलिजिबल और नॉट। तो हमारे पास में जो अदर स्टेट है बेटा वो आपका एलिजिबल है कि नहीं, तो आंसर है इसका यस। आप यहाँ पे जनरल कैटेगरी में अदर स्टेट आपकी एलिजिबल है, तो आपके पास में यस है ना। जो अदर स्टेट है बेटा, अदर स्टेट भी यहाँ पे हमारे पास में एलिजिबल है, अदर स्टेट। सो अदर स्टेट इज ऑल्सो एलिजिबल। हाँ, तो अदर स्टेट वाली भी यहाँ एलिजिबल है, जनरल कैटेगरी आप फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे गाइस अगर बात करें, गाइस, तो हमारे पास में जो नेक्स्ट आपका है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अब यहाँ पे बात आती है कि सर यहाँ पे डिप्लोमा डिग्री दोनों एलिजिबल है या फिर यहाँ पे कोई एक एलिजिबल है, तो इसका आंसर है कि बोथ डिसिप्लिन इज एलिजिबल। तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक या कि इलेक्ट्रिकल की कोई इक्विवेलेंट स्ट्रीम है, तो यहाँ पे गाइज आपके पास में जो डिप्लोमा और डिग्री बोथ एलिजिबल है ना। तो दोनों गाइज हमारे पास है क्या है, यहाँ पे एलिजिबल है आपका। चले, तो यहाँ पे आपका जो रिलीवेंट डिसिप्लिन है और जो एज लिमिट अगर देखा जाएगा तो कैटेगरीज के लिए यहाँ पे जनरल कैटेगरीज के लिए 18 से 40 है, और आपका यहाँ पे शेड्यूल्ड जो आपके रिजर्वेशन के साथ में आपका 45 तक यहाँ पे एज लिमिट आपको दे रखा है। तो आई होप गाइज एज लिमिट की तो किसी को कोई यहाँ पे समस्या नहीं होगी गाइज हमारे पास है। तो डिप्लोमा और इंजीनियरिंग दोनों के छात्र यहाँ पे एलिजिबल है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं आपके पास में कि नेक्स्ट यहाँ से हमारे पास में जो इंफॉर्मेशन वो हमारे पास में क्या है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे भाई 247 वैकेंसीज है बेटा, और 247 के लिए आपका जो सिलेबस है यहाँ पे, सिलेबस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रोल प्ले करेगा यहाँ पे कि आपके पास में कि सिलेबस है हमारे पास में क्या क्या होना चाहिए। तो आपके पास में जो सिलेबस है, हाउ एवर अभी यहाँ पे जो आपका प्रीवियस जो आपका एग्जाम था उसी का सिलेबस है। आपका नोटिफाइड सिलेबस बहुत ही जल्दी है आपका अपलोड कर देंगे, बट ऑलमोस्ट आपका यही रहने वाला है। तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल अपन यहाँ पे देखेंगे सिलेबस को। तो यहाँ पे टेक्निकल का वेटेज जो आपका बहुत ज़्यादा रहता है। तो चलिए एक बार डिटेल डिस्कशन करते हैं किसके ऊपर, जो सिलेबस है बेटा, सिलेबस के ऊपर अपन यहाँ पे डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो पहला यहाँ पे हमारे पास में जो सिलेबस है इसको अपन गाइस यहाँ पे किसके नाम से जानते हैं, यहाँ पे देखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, केसीएल, केवीएल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो ये गाइस हमारे पास में अगर हम देखें हमारे पास में, तो ये पूरा का पूरा जो आपका ये जो हमारे पास है जो सिलेबस है वो किसका आ जाता है हमारे पास, नेटवर्क का आ जाता है ना, नेटवर्क। तो आपके पास में जो नेटवर्क थ्योरी गई यहाँ पे, नेटवर्क थ्योरी का पूरा का पूरा आपका सिलेबस यहाँ पे निकल के आ जाता है आपका। और गाइज यहाँ पे इसका जो वेटेज है, वेटेजेस पे अभी हम बाद में बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। दूसरा बेटा जो हमारे पास है सब्जेक्ट है वो आपका इलेक्ट्रिकल मशीन है हमारे पास है। इलेक्ट्रिकल मशीन में आपका देख सकते हैं डीसी मशीन, सिंगल फेज एंड थ्री फेज ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मशीन। तो आपके पास में जो मशीन है, मशीन के चारों ही पोर्शन यहाँ पे कवर कर लिए हैं। हालांकि देखो लिखा नहीं कि क्या क्या नहीं है सिलेबस में, क्या क्या है। तो इसका मतलब एक जो हमारे पास में जो स्टैंडर्ड एईजे का जो सिलेबस है हमारे पास है, पूरा का पूरा जो हमारे पास में डीसी मशीन, ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मोटर और फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर भी इसमें पढ़ना है। और जो आपका सिंक्रोनस मशीन है, सिंक्रोनस मशीन में मोटर प्लस जनरेटर दोनों ही आपको स्टडी करने हैं। नेक्स्ट गाइस यहाँ पे पावर सिस्टम। तो अगर हम बात करें किसके बारे में, पावर सिस्टम के बारे में, तो इकोनॉमिक्स ऑफ पावर सिस्टम और यहाँ पे जनरेटिंग स्टेशन। तो ये हमारे पास में जनरेटिंग यूनिट बन गया। एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं दे रखा है। कंपोनेंट ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पूरा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन हो गया हमारे पास है। एचवीएसी ट्रांसमिशन, मतलब हमारे पास है जो हाई वोल्टेज और ट्रांसमिशन है वो क्यों किया जाता है हमारे पास है। एंड ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स। अब गाइज यहाँ पे ना कहीं भी स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का यहाँ पे गाइज हमारे पास है जिक्र नहीं किया गया है। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास है कहीं भी स्विच गियर और प्रोटेक्शन का यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है। तो आपके पास में यहाँ पे क्या दे रखा है, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको दे रखा है ना।
तो मेनली हमारे पास में दो ही जो पार्ट है हमारे पास में, इवन इंसुलेटर्स, केबल, इनके बारे में भी कोई कुछ नहीं कहा गया है। तो यहाँ पे बेसिकली जो क्वेश्चन है गाइज यहाँ पे, क्योंकि एमपीपीटीसीएल के एग्जाम है, तो आपका क्वेश्चन भी आपका जनरली जो हमारे पास है ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन पे ही ज़्यादा भर भर के जो क्वेश्चन है वो आपके निकल के आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट गाइज आपके पास में एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, आपका एसएससी जेई की तरह ही हमारे पास है ना। तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में आपका अच्छा नहीं, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग बेटा यहाँ पे चेंज है। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड सेफ्टी, ये आपका न्यू सिलेबस रहेगा आपका। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन हो गया, पब्लिक आपके पास में इंस्टॉलेशन हो गया, तो ये आपको देखना पड़ेगा ना, ये आपका एसएससी जेई वगैरह से हटके है। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये आपका वही आपका इल्यूमिनेशन, आपका हीटिंग, वेल्डिंग और इलेक्ट्रिकल ड्राइव, ये आपका सेम है। सातवें सब्जेक्ट की बात करें तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास में जुड़ जाता है, और ये आपका नया सब्जेक्ट जी लेवल पे आ जाता है। हालांकि क्योंकि बी बीटेक दोनों एलिजिबल है, तो इंडस्ट्रियल कंट्रोल सर्किट, फेज कंट्रोल रेक्टिफायर, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, थायरिस्टर, टर्न ऑन और टर्न ऑन मेथड ये दे रखे। कहीं भी गाइस यहाँ पे इन्वर्टर और चॉपर सर्किट की बात नहीं की गई है। इन्वर्टर एंड जो चॉपर सर्किट है हमारे पास में, इसकी बात नहीं की गई है, तो अपने को इतने पे ही फोकस करना है ना। चलो नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल। तो मटेरियल में आप देखें यहाँ पे सभी पोर्शन कवर कर लिए गए हैं आपके, इंसुलेटिंग मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल और आपके पास में सुपर कंडक्टिंग मटेरियल और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, चारों ही पोर्शन आपके कवर्ड है। उसके बाद हम बात करें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, तो आपका सेम है, आपका सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, डायोड, बीजेटी, मॉसफेट और आपका ओप एम्प। इसके बाद में लास्ट सब्जेक्ट है 10वां आपका मेजरमेंट। यहाँ पे तो अब बचा क्या, यहाँ पे सब कुछ ऑलमोस्ट कवर ही कर लिया है। मेजरमेंट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एरर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर और आपके जो ब्रिजेस सर्किट हो गया, एनर्जी मेजरमेंट और पावर मेजरमेंट और आपका पोटेंशियोमीटर और आपका क्यू मीटर, यानी कि पूरा मेजरमेंट आपका यहाँ पे कवर कर लिया गया है। तो ये हमारे पास में गाइस आपका एक बहुत अच्छा खासा जो सिलेबस है बेटा, बहुत अच्छा खासा सिलेबस आपका दे रखा है। अब सर ये जो सिलेबस है हमको ना, ये सिलेबस कवर कैसे करना है इसके ऊपर चर्चा करते हैं। और इस सिलेबस में सर हमारे पास में इंपॉर्टेंट क्या होगा बेटा, तो देखते हैं गाइस हमारे पास है ना। तो यहाँ पे इसकी स्ट्रेटजी के साथ में अपन डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रेटजी के गाइस सबसे पहले हमारे पास में आता है अंडरस्टैंड द सिलेक्शन प्रोसेस। हमें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि आपका एग्जाम पैटर्न आपके पास में क्या है, यानी कि टैग और नॉन टैग है। क्वेश्चन का जो लेवल है हमारे पास में, क्वेश्चन का लेवल आपके पास में क्या है, ठीक है। प्रिपेयर अ डिटेल्ड स्टडी प्लान। एमपीपीटीसीएल एग्जाम आपका जल्दी लेता है यहाँ पे, तो 2 से ढाई महीने का टाइम मिलेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, भगवान करे ज़्यादा मिल जाए। लेकिन यहाँ पे एमपी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं 2 से ढाई महीने में अपने एग्जाम करा लेते हैं। तो 2 से ढाई महीने के मैं कहूँगा अपना जो डिटेल्ड स्टडी प्लान है इसको तैयार कीजिएगा। ऑप्टिमाइज जो प्रैक्टिस सेशन, यानी कि जो प्रैक्टिस सोर्सेस है हमारे पास में सेशन है, आप इसको ऑप्टिमाइज कर लीजिए। आपको कहाँ से पढ़ना है, किससे पढ़ना है, कौन सी बुक्स लगाना है, कौन से टेस्ट सीरीज लगाना है, इसको फाइनलाइज कर लीजिए। ये बेटा 3 आपके क्या है यहाँ पे ब्रह्मास्त्र हैं। अगर आप इन तीनों को यहाँ पे पॉइंट आउट कर लेते हैं, यकीन मानिए आप सिलेक्शन के डेफिनेटली बहुत यहाँ पे करीब चले जाएंगे। अब देखो यहाँ से मैं आपको ये जो 4 सब्जेक्ट है इनके ऊपर फोकस कराना चाहूँगा। अगर ये 4 सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर लिए गाइज, मतलब आप यहाँ पे सिलेक्शन के बहुत नज़दीक है। तो ये गाइज हमारे पास है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो आपके पास है गाइज बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारे पास है इलेक्ट्रिकल मशीन और पावर सिस्टम के लिए बेसिक्स की तरह काम करेगा। और आप देखें कि यहाँ से आपके पास में जो क्वेश्चन है गाइज, क्वेश्चन भी आपके पास में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये जो 3 सब्जेक्ट है आपके पास में ना, ये 3 सब्जेक्ट मशीन, आपका नेटवर्क थ्योरी और पावर सिस्टम, एमपीपीटीसीएल का गाइज यहाँ पे है ना, एमपीपीटीसीएल का आपके पास में गाइज यहाँ पे एमपीपीटीसीएल में आप देखें कि यहाँ पे मैक्सिमम जो पोर्शन है हमारे पास है ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चन का पोर्शन हमारे पास कवर हो जाता है यहीं से, मैक्सिमम पेपर तो यहीं से गाइस आपका कवर हो जाता है। क्वेश्चंस का जो लेवल आपका न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल दोनों ही रहता है हमारे पास में। यहाँ से क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों ही रहते हैं हमारे पास। लेवल बेटा आपका एसएससी जेई से थोड़ा सा ऊपर होता है आपका ना। अगर आप देखेंगे यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चंस को, तो एसएससी जेई जो होता है आपका गाइस, इससे लेवल आपका थोड़ा सा ऊपर जाता है। और यहाँ पे जो आपका चौथा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मेजरमेंट, इसके साथ बेटा मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को, है ना। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, हालांकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन सैंपल ही पूछे जाते हैं, तो ये भी हमारे पास में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो जो कोर सब्जेक्ट है हमारे पास में, आपको कोर सब्जेक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देना है। प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे यूथ कॉम्पिटिशन की बुक एक बहुत अच्छी बुक है, तो अब मैं कहूँगा कि उससे आप यूथ कॉम्पिटिशन की बुक से यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। और प्लस इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आप किसी भी यहाँ पे गूगल करेंगे तो आपको गूगल भी करने से मिल जाएगा। तो आप ये दो यहाँ पे 2 प्रैक्टिस सेशन जरूर रखिए। अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं बेटा, तो नेटवर्क थ्योरी के लिए यहाँ पे सेडगू पढ़ लीजिए, इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए यहाँ पे पीएस भीमराव अस्फा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पावर सिस्टम के लिए सीएल बादवा पढ़ लीजिए, मेजरमेंट के लिए एके सानी, लेकिन जो छोटा वाला वर्जन आता है वो रिमेन्स के लिए प्लीज नोट्स ही फॉलो करना, किसी बुक वगैरह पे मत जाना, ठीक है।
तो ये हमारे पास में गाइज यहाँ पे अपन ने ये डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट अपन देखें यहाँ पे पे लेवल की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो कनिष्ठ अभियंता तो यूजीसी से मान्यता प्राप्त मूल्य मध्य प्रदेश के मूल निवासी प्रवेश श्रेणी के लिए न्यूनतम हमारे पास में, अच्छा ये आपका वो दे रखा है यहाँ पे आपको कि इतने नंबर आपको लाना है ना, सीजीपीए वगैरह के लिए दे रखे हैं यहाँ पे ना। नाउ अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास में 32,800 से 1,36,000 यानी कि जो पे लेवल 8 है हमारे पास होगा, इस पे लेवल 8 आपको दे रखा है, यानी कि 8th पे लेवल का आपको सैलरी मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए हमको क्या करना है, पढ़ना जरूरी है। फर्दर गाइस कोई भी अगर डाउट होता है तो सिंपल सर्च अभिनेश सर PW टेलीग्राम पे आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपके सीनियर्स कनेक्टेड है, मैं कनेक्टेड हूँ, कोई भी प्रॉब्लम आती है आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।